हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 ध्वनि को देखने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 20 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। पहला ऑप्शन अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य, तीसरा विद्युत, चौथा प्रकाश। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। दूसरे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि ध्वनि के प्रसार के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन निर्वात, दूसरा माध्यम, तीसरा प्रकाश, चौथा ऑप्शन है ऊष्मा। तो प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माध्यम। थर्ड प्रश्न की तरफ चलते हैं और थर्ड प्रश्न हमारा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। पहला वायु में, दूसरा जल में, तीसरा ठोस, चौथा निर्वात। तीसरे का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठोस। चौथे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। पहला तरंगदैर्ध्य, दूसरा आवृत्ति, तीसरा आयाम, चौथा चाल। फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयाम। पांचवें प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। पहला मीटर, दूसरा सेकंड, तीसरा हर्ट्ज, चौथा डेसिबल। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। छठे प्रश्न तरफ चलते। छठवां प्रश्न है कि मनुष्य के कान द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है। तो पहला 10 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, दूसरा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, तीसरा 1000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, चौथा 1 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज। तो सिक्स का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। सातवें प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति होती है। पहला 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तीसरा 20 से 20,000 हर्ट्ज और आपका फोर्थ ऑप्शन है स्थिर। तो प्रश्न नंबर थर्ड का सेवंथ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो 8 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 8 प्रश्न को देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समयांतर कितना होना चाहिए। पहला 0.01, दूसरा है आपका 0.05 सेकेंड, तीसरा 0.1 सेकेंड और चौथा 1 सेकेंड। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकेंड। ध्वनि की चाल किस ताप पर अधिक होती है। पहला कम ताप, दूसरा अधिक ताप, तीसरा समान ताप, चौथा ताप पर निर्भर नहीं। तो नाइन्थ का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिक ताप। 10th तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण से कौन सा रोग हो सकता है। पहला नेत्र रोग, दूसरा श्रवण दोष, तीसरा त्वचा रोग, चौथा है हृदय रोग। तो प्रश्न नंबर 10th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रवण दोष। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11th है। ध्वनि की पिच निर्भर करती आयाम पर, चाल पर, आवृत्ति पर, ऊर्जा पर। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर। 12 का है डेसिबल किसे मापने की इकाई है। पहला ध्वनि की चाल, दूसरा ध्वनि की तीव्रता, तीसरा ध्वनि की आवृत्ति, चौथा है ध्वनि की पिच। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता। 13 नंबर है ध्वनि तरंग में स्पीडन और विरलन किसके कारण होता है। पहला दाब परिवर्तन, दूसरा ताप परिवर्तन, तीसरा आयतन परिवर्तन, चौथा द्रव्यमान परिवर्तन। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाब परिवर्तन। 14 नंबर, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती। पहला ऊर्जा नहीं होती, दूसरा माध्यम नहीं होता, तीसरा ताप नहीं होता, चौथा दाब नहीं होता। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माध्यम नहीं होता। 15 नंबर, चलो 15 नंबर का प्रश्न है। सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला वर्षा माप, दूसरा दूरी माप, तीसरा गहराई माप, तीसरा ताप माप। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गहराई माप। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इस वीडियो में टोटल 15 प्रश्न ही दिया है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर छोड़ते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।